मुझे भी 10,000 रुपए ही मिलते हैं। और मैंने शुरुआत में जैसे बताया, अभी शायद लोगों को मेरे पारिवारिक उसकी जानकारी नहीं है। मैं सब कुछ कहता हूँ ले लो, लेकिन जब 10,000, मुझे 10,000 से अगर 40,000 मिलेगा तो मैं अपना परिवार पाल लूंगा कम से कम। आज मेरा भी कष्ट है कि मैं 10,000 में परिवार नहीं चला पा रहा हूँ, और उस 10,000 को कैसे करके मैं दौड़ रहा हूँ। मैंने किसी से कभी ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दीजिए। हाँ, हमारे बड़े भाई लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रचुर मात्रा में कभी कभी सहयोग जो कर देते हैं वो कर देते हैं। लेकिन किसी भी एक शिक्षा मित्र से, आम शिक्षा मित्र से कभी हमने एक पैसे की गुजारिश नहीं की, और कभी ना करने का इरादा है। क्योंकि मेरा काम पैसा लेना नहीं है, मेरा काम है 1.5 लाख चेहरों पर मुस्कान लाना। और रही बात प्रस्ताव की, कल मैं माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय गया था कि बनारस में जो पत्रक दिया था वो कहाँ तक पहुंचा, उसके आगे क्या कार्रवाई हुई, क्या लिखा गया। तो वहां पर जानकारी मिली कि वहां से जब जितने भी कागज आए थे, जहां वहां कुछ संगठन के लोगों ने भी कागज दिए थे, कुछ पार्टी के लोगों ने भी कागज दिए थे बनारस में, उसी में मेरा भी पत्रक था। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर है, और वहां से जब बढ़ेगा आगे तब उसकी जानकारी जब शासन में आएगा तब मुझे मिलेगी। और फिर जब मैं निदेशालय गया तो वहां पर सर, जो हमारी जो फाइल उस दिन कंप्लीट कराया था शनिवार तक, उस पे कल तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा था। क्योंकि कल प्राक्कलन समिति की बैठक थी, उसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उसमें व्यस्त थे। मैंने कहा था ना, जो ज्यादा छोटी जानकारी जब दे दो तो आदमी उसकी और छोटी मांगता है। हमने एक बार बता दिया कि अभी दोबारा अधिकारियों की सहमति नहीं बनी, तो लोगों ने कहा कि जब एक बार सहमति बन गई दोबारा क्यों नहीं बनी। अब इसका जवाब हम उनको क्या बताएं। छोटी सी चीज, हस्ताक्षर नहीं हुए थे, इसीलिए तो नहीं हुए थे, वो ग्राउंड कमजोर था। जिस ग्राउंड पे प्रस्ताव बना था वो ग्राउंड कमजोर था। जब दोबारा अधिकारियों की बैठक हुई तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इसमें हमें भी ये बताया चीज था, और चाहिए। आपने हमें भी बताया था, और उससे लाभ होगा। जो प्रस्ताव जी रुका है उससे काफी बड़ा लाभ करा दिया आपने। उम्मीद नहीं थी उतना लाभ जी। हो गया, हालांकि आप भी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मुझे सरकारी के अधिकारियों के मुझे साथ जो बैठ उम्मीद रहे हो, नहीं हमारी थी। भी बातचीत हो रही है, उतना लाभ हो गया आप सोच भी नहीं सकते जी। जी, मैंने भी नहीं सोचा था कि जो प्रस्ताव बना, मैंने कहा था ना किसी को नहीं पता उसमें लिखा क्या गया है। केवल नंबर नहीं पता पता थे कि क्या हो रहा है, और क्या व्यवस्था बन रही है, नहीं बाकी सब पता था। लेकिन जब वो वापस हुआ तब उसके बाद जानकारी मुझे हुई कि नहीं ये व्यवस्था थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और पता चला कि नहीं, इससे भी अच्छा बन जाएगा अगर ये ग्राउंड मजबूत कर दिया जाए। तो 3 दिन हमने उसमें खपा दिए, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत किया, और सारे कागज आ गए, सारे कागज सबमिट कर दिए गए। कल कोई काम नहीं हो पाया, और आज भी सर नहीं थे, उनकी वजह से उस पे फाइनल रिपोर्ट आज नहीं लग पाई। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी, आज हमारे इसी कारण उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी को कल हमने रात में फोन किया था कि आज सुबह वो माननीय मंत्री जी से अलीगढ़ मिलने जरूर जाएं और प्रगति बताएं और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करें। मैं धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाई तेजभान सिंह जी को। वो गए माननीय मंत्री जी के यहाँ और माननीय मंत्री जी से पूरी यथा स्थिति बताई। तेजभान जी ने फोन करके मुझे बताया कि मंत्री जी को जानकारी हो गई कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिले। हमने कहा ऐसा कैसे, कहा नहीं, उनको अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ बनारस में ये लोग मिले हैं और वहां से कुछ हुआ है डायरेक्शन। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात हुई है। मैं तेजभान जी को धन्यवाद देता हूँ। वो गए, उन्होंने अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी की बात सुनी, और वहां से टेलीफोन भी कराया गया। बहुत कुछ बताना ठीक नहीं है। कुछ मैं जब कहता हूँ कि गोपनीयता रहनी चाहिए तो लोग कहते हैं इनको कुछ पता नहीं है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो 4 5 10 लोग 20 लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम 1.5 लाख शिक्षा मित्र हमारे साथ हैं। और मैं उनको गलत नहीं बोल सकता, मैं उनको कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बस केवल और केवल मेरा एक उद्देश्य जो है कि 1.5 लाख परिवारों पे मुस्कान लाना है। उसके लिए मैं आज अलीगढ़ भी कह रहा था तेजवान जी से, अगर कहो तो मैं आ जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं आप रहने दीजिए, हम 2 लोग चले जाएंगे। और गए, उन्होंने अच्छी बात की। माननीय मंत्री जी ने भी लखनऊ में डेट दे दिया है मिलने के लिए, 22 तक वो व्यस्त है।
22 के बाद उन्होंने डेट भी दे दिया, समय भी दे दिया। अब ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, न ढिंढोरा पीटने की जरूरत है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग बैठेंगे और आगे की रणनीति पे बात करेंगे। जो भी अधिकारियों से कहना होगा वो माननीय मंत्री से निवेदन करेंगे, और अगला हमारा जो प्लान है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, वो चरणबद्ध तरीके से मुलाकात करेंगे, टेबल टॉक होगी। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं बीच में, हम क्षमा मांगेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो गलतियां हो गई मुझे माफ कर दीजिए। पूरे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। बस अब जो बन रहा है उसको चुनाव से पहले लागू करवा दीजिए। जो भी व्यवस्थाएं वो बताएंगे उन्हें पूरी करने के लिए हम लोग पूरा वादा करके आएंगे। सुशील जी, लगभग फिलहाल 1,500 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनमें अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय